यूसुफ नाम के एक धर्मी व्यक्ति के साथ मरियम की मंगनी हो चुकी थी। जब उसने सुना कि मरियम गर्भवती है तो वह जानता था कि वह उसका बच्चा नहीं है, परंतु वह मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने उस पर कृपा करने की और उसे चुपचाप तलाक देने की सोची। परंतु इससे पहले कि वह ऐसा करता, एक स्वर्गदूत ने उसके स्वप्न में आकर उससे बात की। उस स्वर्गदूत ने कहा, हे यूसुफ, मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लेकर आने से मत डर। उसके भीतर जो बच्चा है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना, जिसका अर्थ है यहोवा बचाता है, क्योंकि वह लोगों को उनके पापों से बचाएगा। अंत में यूसुफ ने मरियम से विवाह किया और उसे अपनी पत्नी के रूप में घर ले गया, परंतु उसके बच्चे को जन्म देने तक वह उसके साथ नहीं सोया। जब मरियम के जन्म देने का समय निकट था तो उसने और यूसुफ ने बेतलहम जाने की एक लंबी यात्रा की। उनको वहाँ जाना ही था, क्योंकि रोमी अधिकारी इस्राएल में रहने वाले सभी लोगों की गिनती करना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी लोग वहाँ जाएं जहाँ उनके पूर्वज रहते थे। राजा दाऊद का जन्म बेतलहम में हुआ था और वह मरियम और यूसुफ दोनों का पूर्वज था। मरियम और यूसुफ बेतलहम गए, परंतु वहाँ जानवरों को रखने वाले स्थान के अलावा उनके ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं था। वही स्थान था जहाँ मरियम ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उसने उसे चरनी में लिटाया, क्योंकि वहाँ उसके लिए कोई बिस्तर नहीं था। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उस रात वहाँ पास ही के खेत में कुछ चरवाहे अपने भेड़ों के झुंड की रखवाली कर रहे थे। अचानक से एक चमकदार स्वर्गदूत उन पर प्रकट हुआ और वे डर गए। उस स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए शुभ संदेश है। बेतलहम में मसीह स्वामी का जन्म हुआ है। जाकर उस बालक की खोज करो और तुम उसे कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। अचानक से आकाश स्वर्गदूतों से भर गया। वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उन्होंने कहा, सारी महिमा स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को मिले। पृथ्वी पर उन लोगों में शांति हो जिनकी वह चिंता करता है। तब स्वर्गदूत चले गए। वे चरवाहे भी अपनी भेड़ों को छोड़कर बालक को देखने गए। शीघ्र ही वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ यीशु था, और उन्होंने उसे चरनी में लेटा हुआ पाया, जैसा कि उस स्वर्गदूत ने कहा था। वे बहुत उत्साहित थे। तब वे चरवाहे वापस वहाँ लौट गए जहाँ उनकी भेड़ें थी। उन्होंने जो कुछ भी सुना और देखा, उस सब के लिए वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। पूर्व में दूर एक देश में कुछ पुरुष थे। उन्होंने सितारों का अध्ययन किया था और वे बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने एक आसमान सितारे को आकाश में देखा। उन्होंने कहा कि उसका अर्थ है कि यहूदियों के एक नए राजा का जन्म हुआ है। इसीलिए उन्होंने उस बालक को देखने के लिए अपने देश से यात्रा करने का निर्णय किया। एक लंबी यात्रा के बाद वे बेतलहम आए और उस घर को पाया जहाँ यीशु और उसके माता पिता ठहरे हुए थे। जब इन पुरुषों ने यीशु को अपनी माँ के साथ देखा तो उन्होंने घुटने टेक कर उसकी आराधना की। उन्होंने यीशु को कीमती उपहार दिए। फिर वे घर वापस लौट गए। बाइबल की यह कहानी हमें अपने उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में बताती है, जिसने हमें बनाया और जो चाहता है कि आप उसे जानें। परमेश्वर जानता है कि हमने ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें वह पाप मानता है। पाप की सज़ा मौत है, किंतु परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा
ताकि वह सूली मतलब क्रॉस पर चढ़कर आपके लिए, आपके पापों के लिए की सजा भुगते। यीशु मरने के बाद पुनः जीवंत हुआ और स्वर्ग में अपने घर चला गया। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं और उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो वह आपकी प्रार्थना सुनेगा। वह कभी आकर आपके अंदर बसेगा और आप हमेशा ही उसके साथ बने रहेंगे। यदि आपको विश्वास है कि यह सब कुछ सच है तो परमेश्वर से कहे, प्रिय यीशु, मुझे विश्वास है कि तू ही परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में अवतरित हुआ ताकि मेरे पापों की वजह से मौत की सजा भुगत सके और अब तू पुनः जीवित हुआ है। कृपया मेरी जिंदगी में आकर मेरे पापों को क्षमा कर ताकि मुझे एक नया जीवन मिले और एक दिन में हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ हो लूँ। हे यीशु, मेरी मदद कर ताकि मैं तेरी हर आशा का पालन कर सकूं और तेरी संतान के रूप में तेरे लिए जी सकूं। आमीन। तेईसवीं कहानी समाप्त। 24वीं कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।